चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। मेरे समस्त आदरणीय दर्शक भाइयों-बहनों, इससे पूर्व मैंने अष्टम घर के स्वामी का 12 घरों तक क्या प्रतिफल होगा, आपके साथ वह वीडियो दिया। आज हम धर्म, विद्या और मनुष्य के भाग्य का स्वामी नवमेष अर्थात भाग्येश की चर्चा करेंगे, जो कि 12 घरों तक की चर्चा होगी। आप सभी लोग पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कितना सच है और कितना झूठ है हमारा यह वीडियो नवमेष पर आधारित फलादेश। आइए चलते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में लग्न, पंचम और नवम इन तीन को त्रिकोण कहा गया है। उसमें भी ये मूलतः जो 9th हाउस है त्रिकोण है, अर्थात भाग्य का प्रवर्तक माना जाता है नवमेष। नवम घर का कारकत्व मूलतः बृहस्पति के पास है और कदाचित सूर्य भी नवम का कारक है। नवम भाव का स्वामी यदि आपकी जन्म कुंडली में प्रबल है तो आप वह भाग्यशाली जातक हैं जिस पर प्रभु की अनुपम कृपा है, क्योंकि भाग्य के बलबूते पर जातक इस जन्म में सुख भोग करता है। तो हम ऐसे में नवमेष को लेकर के चर्चा करेंगे। नवमेष का प्रभाव जातक के जीवन में कितना होता है, यह भाग्येश यदि लग्न में हो जाए, हम आपको यहां ये भी बता देते हैं, लग्न का कारक सूर्य है। यदि सूर्य भी बृहस्पति का मित्र है और बृहस्पति सूर्य का मित्र है, अर्थात मित्र का मित्र लग्न में आ जाए तो कारक को भी सुधार लेता है, अर्थात लग्न को और लग्न के कारक सूर्य को सुधार लेता है। कोई महापुरुष यदि किसी दूषित व्यक्ति के पास आ जाए तो वो दूषित व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। ऐसे में लग्नेश के साथ अगर युति करता हो भाग्येश, तो जातक दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। नवमेष लग्न में होने का मतलब है जातक अपने पूर्व जन्म में धर्म कर्म करके आया है, दान धर्म करके आया है, यज्ञ यागादि करके आया है, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के आया है। ऐसा जातक परम भाग्यशाली होगा। राज्य दरबार सरकारी क्षेत्र से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। राजा से विशेष तौर से ऐसे जातक के ताल्लुकात होते हैं। जब नवमेष लग्न में होगा तो ऐसा जातक तेजस्वी, ओजस्वी, विद्वान और उसकी पत्नी भी, चूंकि लग्नेश अगर लग्न में नहीं है तो भी नवमेष लग्न में है ना, और भाग्येश लग्न में क्या होने मतलब है, जब भाग्येश लग्न में हो गया तो जातक के पास दुनिया की हर दौलत होगी। हाँ, शर्त इतनी है कि नवमेष को अस्त अवस्था में होने पर थोड़ी समस्याएं अवश्य होंगी। नवमेष अस्त ना हो, बकरी भी हो नवमेष लग्न में होने पर, तब भी जातक के जीवन में आनंद, सुख, विद्वता, योग्यता, ऊर्जस्वता, गोरा रंग, चमकता हुआ मुखार बिंदु और मुख से वाणी जो निकलेगी वो योग्यता का द्योतक होगी।
पत्नी यानी गृहिणी अथवा गृहस्थ में जीवन साथी, अगर मान लो स्त्री है तो ऐसे जातक की स्त्री या पुरुष इस व्यक्ति के साथ, इस जातक के साथ पूर्ण रूपेण सहयोग करेंगे, यानी जीवन सुखमय होगा। क्यों? क्योंकि लग्न में बैठा हुआ भाग्येश सप्तम को देखेगा तो सप्तम को भी सुधार करेगा, साझेदारी का बिजनेस भी सुदृढ़ करेगा, जीवन साथी उज्जवल होगा, कीर्तिमान होगा। यही नवमेश अर्थात भाग्येश यदि धन भाव में चला जाए, धन भाव में जाने के कारण ऐसे जातक में खास तौर से ज्ञान विज्ञान, विद्या वृद्धि, समृद्धि, वाक पटुता, और ऐसा जातक किसी को भी अपनी योग्यता से अपने अनुकूल बना लेता है। ऐसा वाग्मी व्यक्ति होता है, ऐसा बशर्ते अस्त ना हो। ये पहले भी कह चुका हूं। जब भाग्येश धन में बैठेगा तो धन की वृद्धि तो करेगा ही करेगा। भाग्येश का कुटुंब घर में होना इस बात का द्योतक है कि ऐसा जातक अपने कुटुंब का मुखिया होगा, समृद्धि कारक, ननिहाल पक्ष से, बड़े मामा लोगों से ऐसे जातक को विशिष्ट रूप से लाभ होगा। कई बार तो ऐसे जातक को ननिहाल से संपत्ति अर्जित होती है, सोना चांदी, जमीन जायदाद, मान सम्मान आदि मिलता है, और ऐसा जातक कुलभूषण होता है। गले में सोना धारण करने से ऐसे जातक को विशेष लाभ होता है। पेट और गले संबंधी कभी कभी इस व्यक्ति को कोई ना कोई रोग, जब विरोधी ग्रहों का अंतर दशा का समय चले तो संभावित है, क्योंकि अष्टम स्थान पर सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसा जातक अध्यात्म की खोज करने में भी प्रवीण होगा। जब नवमेश चला जाए तीसरे घर में, तीसरा घर नवमेश भाग्य और तीसरा घर मित्र, पराक्रम, छोटे अनुज और भगिनी छोटी बहन, इन सब को ये जातक अपने अनुकूल या उनके अनुकूल, एक दूसरे के अनुकूल चलाने में सक्षम होते हैं। क्योंकि भाग्येश पराक्रम में है तो ऐसा जातक पराक्रम थोड़ा भी करेगा, थोड़ी भी मेहनत करेगा तो उसको अधिक प्रफुल्लता, प्रसन्नता, संपन्नता विरासत में मिल जाती है, बशर्ते अस्त न हो और कोई क्रूर ग्रह अथवा शून्यत्व में ना चला जाए नवमेश। तब तृतीय बैठे हुए गुरु तृतीय में बैठा हुआ नवमेश चमत्कारिक रूप से धर्मनिष्ठ बनाएगा। यज्ञ, कर्मकांड, ज्ञान, धर्म, वेद में रुचि, बड़े बुजुर्गों की सेवा में यह व्यक्ति अत्यंत रस लेने वाला होगा और इससे सभी रिश्तेदार इसके प्रसन्न भी रहेंगे। और एक बात, जब नवमेश पराक्रम में होगा तो ऐसे जातक का पराक्रम किसी की हानि नहीं करेगा। जब पराक्रम में होगा नवमेश तो ऐसा जातक अपने श्रेष्ठ महापुरुषों के साथ तालमेल रखने के कारण आध्यात्मिक योग आदि में प्रवीण होगा और मोक्ष मार्गी होगा। सहधर्मिता के कारण इसके साथ बड़े लोग जुड़ने वाले योग्य होते हैं। नवमेश चतुर्थ स्थान पे आ जाए, चतुर्थ स्थान सुख का है, जमीन जायदाद मकान मां का है।
और जब चतुर्थ में भाग्येश आएगा तो जन्म से ही इस व्यक्ति के पास पूर्वजों की कमाई हुई असीम दौलत होगी। यहां पर कारक चंद्रमा है। जब यहां बृहस्पति के घर का, कारकेश के घर का नवमेश अगर बृहस्पति है तो कहना ही क्या है, अदरवाइज नवमेश जब आएगा चतुर्थ भाव में तो संपत्ति, मकान, वो भी बहुत ही ऊंचे दर्जे का सुंदर आकर्षक भवन इस व्यक्ति को मिलता है। और राज दरबार से, राज्य सत्ता से इसको प्रभुता की प्राप्ति होती है। यदि चतुर्थ में बैठेगा तो चतुर्थ स्थान क्या है, जनता भी है, पब्लिक भी है। ऐसा व्यक्ति पब्लिक का मुखिया होता है, गांव का सरपंच, अपने मोहल्ले का, क्षेत्र का, जनता से संपर्क होने के कारण विशेष रूप से राजनीतिक लोग इसके साथ जुड़े होंगे और ये पिता के लिए श्रेष्ठतम साबित होगा। नवमेश चतुर्थ में होगा तो मां का सुख भी अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख भी अच्छा मिलेगा। नवमेश अर्थात भाग्येश पंचम में आ जाए तो पुत्र सुख, पुत्र के द्वारा भाग्य में वृद्धि करता है। जातक स्वयं तो विद्वान होगा, राजसत्ता से जुड़ा हुआ कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर होगा, या स्वयं राजसत्ता से जुड़ करके, या बड़े भाई बहन इत्यादि इसके राजसत्ता से जुड़े हुए होंगे। स्वयं भी ये जातक आध्यात्मिक प्रकृति का होगा, बच्चे भी आध्यात्मिक प्रकृति के होंगे। दौलत अचानक आएगी। ऐसे जातक प्रायः, हालांकि शेयर मार्केट या सट्टाबाजी करते ही नहीं है, यदि करते भी हैं तो ऐसे जातकों को शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी इत्यादि से अकस्मात लाभ देखा गया है। नवमेश जब पंचम में होगा तो जातक स्वयं चाहे विद्वान हो ना हो, ज्ञानी हो ना हो, लेकिन पुत्र संत की तरह होगा और पुत्र सेवक होगा। कम से कम 3 संतानें अवश्य होंगी और अगर एक है तो अनेक की तरह साबित होगा। अच्छा, ऐसा जातक जब नवे का स्वामी पंचम में बैठेगा तो ऐसा जातक अपने बड़े भाई बंधुओं को अपने साथ लेकर चलने वाला होगा, उनका सम्मान इज्जत करने वाला जातक होगा, धर्मनिष्ठ होते हुए जीवन यापन करेगा और अंततः बुढ़ापा भी इस व्यक्ति का बड़ा सुखद होता है। अच्छी यात्राएं होती हैं। कभी कभी पेट में थोड़ा दर्द, पेट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जब नवमेश छठे घर में आ जाएगा तो छठा घर शत्रु पक्ष का है, ननिहाल पक्ष में छोटे मामा का है, मौसी का है। नवमेश जब छठे में आएगा तो मामा और मौसी के साथ इस व्यक्ति का तालमेल इतना होगा कि ननिहाल पक्ष से ही इसका भाग्योदय होगा। बस कभी कभी ये होता है कि जब भाग्येश छठे में आ जाए तो भाग्य का एक दोष लग जाता है भाग्य में। इसके, इस जातक के जीवन में इसके संबंधी ही इसके अत्यंत शत्रु हो जाते हैं, भाई बंधु ही शत्रु हो जाते हैं। हालांकि ये व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का, समाज का, परिवार का वो नायक होगा, लेकिन समय आने पर इस जातक का साथ इसके परिवार वाले नहीं देते। ऐसा देखा है मैंने। छठे घर में भाग्येश का होना अर्थात शत्रु के दल में बैठा हुआ यह उन्नति करवाता है। अगर अच्छा शुभ दृष्ट है तो भाग्य इस अपना समय पर चमत्कार अवश्य दिखाएगा। चूंकि छठे में भाग्येश बैठा है तो इसकी द्वादश में दृष्टि जाएगी।
अर्थात यह व्यक्ति यज्ञ धर्म में रुचि लेने वाला कभी कभी इतना कर्जा लेकर के धर्म कर्म कर डालता है कि बाद में भरते भरते इसे समय लग जाता है। लेकिन ये दानी उदार प्रवृत्ति का होता है और प्रायः इसके कुटुंबी इसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। अब भाग्येश अगर सप्तम में आएगा तो जातक का विकास जो भी होगा विशेष रूप से विवाह के बाद होगा। अर्थात इस जातक की स्त्री इसके लिए ट्रंप का इक्का साबित होगी। मतलब जातक विवाह के बाद दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, ये नियम है। नवमेश पंचम में हो तो पुत्र होने के बाद, नवमेश सप्तम में हो तो पत्नी आने के बाद, ऐसा जातक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है, विवाह जल्दी हो जाता है। ऐसे जातक अनेक आयामी बहुधंधी होते हैं। नौकरी तो होगी होगी, परंतु नौकरी से ज्यादा सोना चांदी धातु इत्यादि से ये पैसा कमाते हैं। और इनकी जो गृहिणी है, इनका जीवन साथी है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ होगा। और इस जातक को धार्मिक यात्राएं करने का सुअवसर बहुत अधिक प्राप्त होता रहता है। हवाई यात्राएं करने का अवसर मिलता है। जब नवमेश सप्तम में होगा तो जातक का पार्टनरशिप बढ़िया रहेगा। अब नवमेश सप्तम में होगा तो लग्न को देखेगा, तो जातक को और धर्मनिष्ठ बनाएगा। इसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा होगी। ये जातक चाहे बुरा हो, लेकिन जातक की पत्नी जातक को दिन दूनी रात चौगुनी धर्मनिष्ठ बनाएगी। नवमेश अष्टम में चला आ जाए तो नवमेश का मृत्यु स्थान पे होना अच्छा नहीं होता। क्या होता है कि ऐसा जातक बीमार होता है, कमर दर्द से पीड़ित होता है। ऐसे जातक के जीवन में, चूंकि भाग्येश नवम में है, अब जो भी कर्म करेगा ये बेचारा प्रारंभिक चरण में सब ध्वस्त होते जाएंगे। बुद्धि विचार सब लगाएगा, लेकिन सारी मृत अवस्थाएं हो जाएंगी, क्योंकि मृत स्थान पे है भाग्येश, भाग्य मर गया। ऐसे जातक के जीवन में प्रायः कौटुंबिक मतभेद भी खड़ा हो जाता है। जब अष्टम में बैठेगा जातक का नवम का कारक, नवम का स्वामी, तो आलसी धूर्त किस्म का भी बना देता है। ऐसा जातक पाखंडी भी हो जाता है, स्वयं के आगे किसी की सुनता नहीं है। इन कारणों से भी इसके रिश्तेदार इससे थोड़ा दूरी बनाने लगते हैं। अष्टम में जातक को नवमेश होने से प्रायः नुकसान होते रहेंगे, इसलिए इनको नवमेश का उपाय जरूर करना चाहिए। अब उपाय के वीडियो तो हम आगे फिर देंगे, अभी तो खाली आपको हम फलादेश बता रहे हैं। और सच बताऊं तो ये फलादेश वो हैं जो हमारे अंदर से हरि कृपा गुरु कृपा से निकलते हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोई भी किताब के माध्यम से आपके साथ हम नहीं जुड़े हैं। जो भी इस समय निकल रहा है वो गुरु कृपा से निकल रहा है। ऐसी अवस्था में नवमेश को ले चलते हैं नवे घर में। भाग्येश भाग्य में भाव, भाग्य ही भाव में बैठ जाए तो भाग्य का भाग्य सुधर जाता है। मित्र, परिवार, कुटुंब इस व्यक्ति का आदर सम्मान भरपूर करेंगे। ये विदेशी लोगों के साथ जुड़ा होगा, योग यज्ञ धर्म मार्ग में अपने अर्थ को खर्चने में भयभीत नहीं होगा। राजा दिल होता है ऐसा व्यक्ति। विद्वान भी होगा, सहिष्णु होगा, सहनशीलता में निपुण व्यक्ति होगा। माता पिता इससे प्रसन्न रहते हैं। इससे आध्यात्म गुरु लोग बड़ा स्नेह करते हैं।
मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इन सब से रुचि होती है और ये मित्रों को सन्मार्ग देता है, अपने भाई बंधुओं को अच्छा मार्ग देता है, अच्छे क्षेत्र में लगाता है। पिता सहखर्च होता है ऐसे व्यक्ति का, दानी, उदार, अच्छे कुल में जन्म, नवमेश नवम में हो जाए, अच्छे कुल में ना हो तब भी ये परम उच्च कुल बना लेता है अपने कर्मों से। अब भाग्येश को लेकर चलते हैं हम दशम स्थान पर। दसम स्थान कर्म का, आकाश का द्योतक है, पिता का द्योतक है। आपके व्यवसाय में कितनी उन्नति देगा भाग्येश? आपकी व्यवसायिक वृत्ति को प्रबल करेगा। जो भाग्य का धन है, दूसरा घर है। भाग्य का धन दूसरा घर कुटुंब अर्थात व्यवसाय, वैश्य वर्णों से इस व्यक्ति को बड़ी अच्छी पैठ होती है। बड़ी बड़ी मीटिंगें करना, बड़े बड़े लोगों के साथ तालमेल रखना, बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करना, पिता के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलना इस व्यक्ति का स्वभाव है। और ये व्यक्ति अपने माता पिता गुरुजनों का परम आदर करने वाला राजा, किंग होता है। भाग्येश यदि कर्म में है तो जन्म के साथ ही पिता की तरक्की जरूर करेगा, माता की तरक्की जरूर करेगा। भवन, मकान, निर्माण, वाहन इत्यादि जरूर जन्म के बाद तैयार होंगे। एक से अनेक संपत्तियां देता है। भाग्येश कर्म में है। अब भाग्येश अगर आमदनी में आ जाए, आमदनी का कारक भी बृहस्पति है। बृहस्पति के भाव का, स्थान का स्वामी यदि 11वें घर में आ जाए तो याद रखिए ऐसा व्यक्ति अगर अधर्म करता है तो, पाप करता है तो उसके पास से संपत्ति घटती है। लिहाजा ऐसे व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाग्य जब 11वें घर में होगा तो आमदनी के नए नए मार्ग खुलेंगे, अनेक प्रकार के व्यापार व्यवसाय केंद्र स्थापित होंगे। बड़े भाई के साथ इस व्यक्ति की विचारधाराएं अच्छी मिलेंगी। बड़े भाई के साथ हनुमान जी की तरह, लक्ष्मण जी की तरह चलने वाला ये जातक होता है और इसकी संतान इसका खूब सम्मान करती है। भाग्येश 11वें घर में होने पर जातक को प्रायः राज्य धर्म से, राजनीति से लाभ होता है। भाग्येश एकादश स्थान में हो तो पंचम, एकादश में बैठा हुआ स्थान पंचम स्थान को देखेगा सप्तम दृष्टि से, तो सप्तम दृष्टि से देखने के कारण इस व्यक्ति के जो बच्चे होंगे वो भी धर्मनिष्ठ होंगे। अचानक लाभ, धन लाभ, गड़ा हुआ धन इत्यादि भी देने में सहायक होते हैं। अब भाग्येश द्वादश स्थान पे आ जाए तो सिर्फ खर्च करवाता है। इस व्यक्ति ने जितना कमाया वो धर्म कमाया। इस व्यक्ति ने जितना कमाया मकान में लगाया, परिवार और कुटुंब में खर्च किया। ऐसा व्यक्ति बहुत कामी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से धार्मिक होता है, योग संपादन में रुचि रखने वाला, दान धर्म उद्यान करने वाला, लेकिन विदेश में इसकी तरक्की होती है। प्रवास में जाने का इसका योग बनता है। भाग्य इस 12वें घर में होगा तो घर मंदिर की तरह होगा। शयन कक्ष में अधिक फोटो लगे होंगे, शयन कक्ष में धार्मिक फोटोज लगे होंगे। ऐसा व्यक्ति बिना ईश्वर की मान्यता है, बिना ईश्वर की कृपा के स्वयं का चलना असमर्थ मानता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का भाग्य खर्च भले हो जाए लेकिन मजा आ जाना चाहिए। इसका कहना यही होता है कि भले ही खर्च हो जाए लेकिन आनंद आ जाए। समाज में अपने धन को खर्च करके ये उन्नति करे ना करे लेकिन शांति शुचिता जरूर लेता है। और अंततः यह व्यक्ति धर्मनिष्ठ होकर के
भगवद मार्गी होता है। जब भाग्येश 12वें घर में होगा तो जीवन उजागर होगा। तो इस प्रकार से हमने भाग्येश को यानी नवमेश को 12 घरों तक देखा और अपने जितने अनुभव मैंने लिए हैं उसके अनुसार बताया है। कृपया आप लोग हमें अपने विचार देना। क्या आपके साथ बताए गए फलादेश अनुसार कुछ ऐसा हुआ या नहीं? अगर हाँ, तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, बातचीत भी करेंगे। तो बस यहीं तक इस वीडियो में। आगे पुनः मिलेंगे, कर्मेश का 12 भाव में प्रभाव देखेंगे। तब तक आप सभी लोग प्रसन्न रहें, ईश्वरवादी बने, अवसरवादी न बने और सदैव धर्म की ओर अग्रसर रहें। धर्म से धन की वृद्धि अवश्य ही होगी। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, प्रणाम।